हेलो फ्रेंड्स, जितने भी कैट एस्पिरेंट्स है या एमबी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक क्वेश्चन रहता है, सर 99 परसेंटाइलर कैसे बने। हमें कैट में 99 परसेंटाइल लाना है या फिर जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीटी, इन एग्जाम में 99 परसेंटाइलर बनना है तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे करनी है, क्या डिटेल सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है ताकि आपको जो माइंड है बिल्कुल क्लियर होकर काम करे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो कैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल बनने के लिए चाहिए क्या। भाई जनता को सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है, सर 99 लाना तो इम्पॉसिबल है। तो अगर हम डिकोड करें लास्ट के 3 साल के कैट रिजल्ट्स को तो हमें क्या पता चलता है। 300 मार्क्स का कैट एग्जाम होता है, 156 मार्क्स पे कैट 2019 पे 99 परसेंटाइल थी, मतलब 52% मार्क्स पे। कैट 2018 की बात करूं तो 154 मार्क्स विच मींस 51% पे। कैट 2017 की बात करूं तो 174 मार्क्स पे विच मींस अप्रोक्सीमेट 58%। तो अगर आपके 50 से 60% के बीच में मार्क्स आ जाते हैं तो आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हैं। और यह चीज जनरली एप्लीकेबल होती है जितने भी आपके एमबीए एग्जाम्स हैं। अगर आपके 50 टू 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप 99 परसेंटाइल कैटेगरी में पहुंच जाते हो। अब अगर हम ऐसा सोचे 99 परसेंटाइल तो हमें इंपॉसिबल लगेगा, बट अगर हम ये देखें 50-60% मार्क्स लाने हैं तो ये तो हम बचपन से ला रहे हैं, 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन की, तो अब भी तो ला सकते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर होगा कि 99 परसेंटाइलर के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, करना कैसे, अचीव कैसे करना है, उसके लिए एक रूल है 2:1:1। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं। अगर मैं बात करूं कैट एग्जाम में तो 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट आता है, एलआरडीए आता है एंड वर्बल आता है। अगर हम अदर एग्जाम्स की भी बात कर लें तो काफी सारे एग्जाम में जीके भी पूछा जाता है। तो गलती हम ये करते हैं, हम सिर्फ क्वांट्स पढ़ते रहते हैं, सिर्फ हम एलआरडीए पढ़ते रहते हैं, सिर्फ हम वर्बल करते रहते हैं। बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर आप कैट जैसे एग्जाम को, जैट, आईएफटी, स्नैप, सीमेट, एनमेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट पर कमांड बनानी पड़ेगी। अब वो कमांड बनेगी कैसे? कमांड बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, 2:1:1। क्वांट्स में हमारा सिलेबस ज्यादा होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 आवर्स डेली यहां पे दो। 1 आवर आप डेली एलआरडीआई में स्पेंड करो ताकि भाई आपका एलआरडीआई भी ट्रैक पे चले। 1 आवर आप डेली वर्बल पे स्पेंड करो। अब ये करना कैसे है? क्वांट में कोशिश करो एक दिन आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट डे उस टॉपिक के एडवांस क्वेश्चंस करो। एलआरडीआई में डेली कोशिश करा करो एक टॉपिक के 2 या 3 सेट सॉल्व करने की, एंड नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक की, एक दिन अरेंजमेंट के, एक दिन टेबल्स के, एक दिन केसलेट्स के, एक दिन सर्कुलर अरेंजमेंट के, एक दिन गेम्स एंड टूर्नामेंट के, एक दिन क्रिटिकल पाथ के। ऐसे रोटेट करते करते सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे बार बार। एंड वर्बल की अगर बात करें तो स्पेंड करा करो 30 मिनट्स आपके जो अदर टॉपिक्स है, जैसे आपका वोकैबुलरी हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, एनालॉजीज हो गया, ग्रामर हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, डेली 30 मिनट्स यहां दो। एंड डेली 30 मिनट्स आप आरसी सॉल्व करो, क्योंकि आरसी हर एग्जाम में आना है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी की रहती है वर्बल में, तो आरसी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वीकली बेसिस पे, हर वीक के एंड में कोशिश करा करो एक फुल लेंथ मॉक देने की। ज्यादातर बच्चे मॉक्स नहीं देते हैं, कहते हैं जब सिलेबस खत्म होगा तब मॉक देंगे। बिल्कुल गलत अप्रोच है, इससे एग्जाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप वीकली बेसिस पे मॉक दोगे, आपको पता रहेगा रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा, एक परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता रहेगा, तो आप अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। जो लोग अदर एग्जाम्स भी दे रहे हैं, जैसे एनमैट हो गया, सी मैट हो गया, आपको जी मतलब जो भी एग्जाम में जीके पूछी जाती है वो जीके भी पढ़ना है। जैसे आईएफटी में जीके आता है, जैट में जीके आता है, सी मैट में जीके आता है, तो वो भी जीके आपको वीकली बेसिस पे पढ़ते रहो, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो रहे हैं। वीकली एक करंट अफेयर्स का टेस्ट देते रहो ताकि आप करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहो। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन आता है क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैंने आपके लिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डिकोड कर दिया है। क्वांट्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो क्वांट्स की पूरी प्रिपरेशन को 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लो। जब भी आप पढ़ाई करो तो घंटे के हिसाब से मत पढ़ाई करो। लोग कहते हैं सर मुझे डेली घंटे के हिसाब से पढ़ना है। डेली मैंने आपको यहां पे 4 आवर्स का टारगेट दिया है, लेकिन 4 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि 4 आवर्स 10 मिनट हो गए तो भाई किताब बंद कर दी। नो, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो कोशिश करो उस टॉपिक को फिनिश भी करो। अगर आप डेली एलआरडीए कर रहे हो और आपका एक सेट आपको लग रहा है एक्स्ट्रा कर सकते हो तो कर लो। टाइम बाउंड मत रहो, टॉपिक बाउंड रहो। तो अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो 5 मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड करा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। तो अरिथमेटिक के क्या क्या टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसका नंबर सिस्टम में ये टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर आपको ज्योमेट्री में ये टॉपिक करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा।
अलजेब्रा में ये टॉपिक्स करने हैं एंड मॉडर्न मैथ्स में टॉपिक करने हैं। इसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। अगर मैं क्वांट्स के बाद आगे बढ़ूं वर्बल में, तो वर्बल की पढ़ाई को भी 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और क्रिटिकल रीजनिंग। अब अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो भाई क्वांट के तो आपको 5 मॉड्यूल्स करने हैं। अगर वर्बल की बात करूं तो अब आप पढ़ाई को डिवाइड कर सकते हो। कैसे? कैट एग्जाम में ज्यादातर आपसे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 पूछा जाता है, मैक्सिमम इन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एनमैट की, सीमैट की, स्नैप की, उसमें आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 भी पूछा जाता है। तो करना आपको सारे हैं, क्योंकि पेपर हम सारे देंगे, तो 5 मॉड्यूल में ये डिवाइड कर लो और ये टॉपिक्स आपको मैंने दे दिए जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। अगर आप सिर्फ कैट कर रहे हो तो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो 4 मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड करा है। मॉड्यूल 1 बेसिक एलआर, एडवांस एलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। भाई अगर मैं कैट एग्जाम की सिर्फ बात करूं तो एग्जाम में आपके सिर्फ मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स देखोगे, चाहे आप सीमैट की बात करो, आप सीईटी की बात करो, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, इसमें बेसिक एलआर भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं मॉड्यूल में? मॉड्यूल 1 में आपके बेसिक एलआर, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, डाइसिस, ये सारे टॉपिक्स। एडवांस एलआर में लीनियर, कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर, लॉजिकल कंडीशंस, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को हम विजुअल रीजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड होते हैं। एलआरडीए के बाद अगर आप एग्जाम्स ऐसे भी दे रहे हो जिसमें जीके पूछा जाता है, लेट्स से आपने कहा कि मैं भाई आईएफटी का पेपर दे रहा हूं, मैं भाई जैट का एग्जाम दे रहा हूं, मैं सीमैट का पेपर दे रहा हूं, इनमें जीके भी आता है, तो जीके में क्या क्या 3 चीजें पढ़नी है, 3 मॉड्यूल में पढ़ाई को डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक जीके, करंट जीके एंड बिजनेस अवेयरनेस। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके में हमारे वो सारे टॉपिक्स आ गए जो कभी चेंज नहीं होते, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, वर्ल्ड हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इकोनॉमिक बॉडीज। करंट जीके में आपकी मंथली जीके आ गई, उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज, करेंसीज। देन बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन, क्या क्या बिजनेस ग्रुप्स हैं, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स कौन से हैं, मेजर कंपनीज कौन से, इंपॉर्टेंट बिजनेस पर्सनैलिटीज, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स कौन कौन से रहे हैं। ये तो आपके 4 ऐसे सब्जेक्ट हो गए जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के बाद जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें आपके 5 मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम जीडीपीआई वैट बोलते हैं। सबसे पहला रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, जीडी कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे करते हैं, केस स्टडीज एंड देन वैट। ये अगर आपने कर लिया तो आप जीडीपीआई के लिए तैयार हो जाओगे। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दी है। ठीक है, तो ये तो पूरा सिलेबस रहा। अब इस सिलेबस को करें कैसे, ये भी अपने आप में चैलेंज है। भाई सर आपने ये तो बता दिया कितने मार्क्स लाने हैं, क्या पढ़ना है, अब क्वेश्चन आता है कैसे पढ़ना है। 5 चीजों पर फोकस रखो भाई। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, सीधा शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, ट्रिक्स के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। हर एक टॉपिक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड बनाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने नई नई अप्रोचेस सीखोगे। देन मॉक्स लगाओ टाइम टू टाइम एंड उसके बाद आप बैकअप ऑप्शन अपने तैयार रखो, कैट के अलावा अदर एग्जाम्स भी। अगर आप ये सारा काम खुद कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जितना मैंने आपको सिलेबस दिखाया वो सारा सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मई से। 2 मई से लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें एक एक टॉपिक आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा। बैच का नाम है विनर्स बैच। क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैंने आपको अभी दिखाया, जो 5 मॉड्यूल्स है वो सारी चीज आपको कराई जाएंगी। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास में हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेगा। हर क्लास के बाद आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट 3 असाइनमेंट दिए जाएंगे जिसका डिटेल्ड एनालिसिस सॉल्यूशन आपके पास या तो टेक्स्ट की फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में अवेलेबल होगा ताकि एक एक क्वेश्चन आप देख पाओ। देन आपके सामने अगर कोई डाउट रह जाता है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा जहां पे आप पोस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको 11 बुक्स दी जाएंगी फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। कोशिश ये रहेगी 31 अगस्त तक आपका सिलेबस खत्म करा दिया जाए। फिर आपके भाई सेक्शनल मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, ये सब चीजें चलती रहेंगी, मॉक्स चलते रहेंगे। देन आपकी कैट एडवांस वर्कशॉप होंगी अक्टूबर नवंबर में, जिसमें हर एक टॉपिक की 3-3 घंटे की वर्कशॉप होती है जिसमें मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। मतलब जो हमने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा अक्टूबर नवंबर में एक बार पूरा का पूरा रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे। आईएफटी, जैट, टेस्ट, स्नैप, कैट के बाद ये सारे मॉक्स आप देते रहोगे। देन हम आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस देंगे जिसके बाद आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, एग्जाम का प्रोसेस हो जाएगा, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। एक चीज आपसे चाहिए, कंटेंट सारा हम देंगे, सारी की सारी प्रिपरेशन हम कराएंगे, सारा का सारा स्टडी मटेरियल हम देंगे, मॉक्स हम देंगे। आपको एक चीज देनी है वो है कमिटमेंट।
तो अगर आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो तो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है। पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक के बाद एडवांस क्लियर करो, देन अपने आप को इवैल्यूएट करो। हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे उसकी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होगी। हर एक टॉपिक बेसिक से हर एक टॉपिक एडवांस तक हमारा जाएगा। तो डिटेल्स आपके सामने ये रही। 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर तक चलेगा। एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास होगी 9 to 11 PM। देन 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होगी। डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, डाउट सब कुछ हम लोग हैंडल करेंगे। आपके सामने हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। अगर किसी रीजन से कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप यहां पे देख सकते हो। देन इंडिविजुअल पोर्टल होगा। इंडिविजुअल पोर्टल होगा हर बच्चे का यूनिक, जिस पे आप पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हो। सेक्शनल मॉक्स आएंगे, टॉपिक टेस्ट आएंगे, फुल लेंथ मॉक्स आएंगे, वीकली जीके आएगी, सब चीज आपको कराई जाएगी। हर एक एग्जाम पे फोकस रहेगा कैट के अलावा, ताकि आप बिल्कुल 100% तैयार रहो। जीडीपीआई वैट आपको दिया जाएगा, साथ में 200 डेज का एक्शन प्लान, मतलब हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है बैच का, दैट इज 25,000, जिसमें आपकी सारी क्लासेस, सारी रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, पोर्टल, प्रैक्टिस, जीडीपीआई सब कुछ इंक्लूडेड रहने वाला है। जो बुक्स है वो आपके सामने ये रही, 11 बुक्स का सेट होगा जो आपके पास आएगा। देन आपके सामने ये पोर्टल है जिसमें हर एक एग्जाम के कितने मॉक्स होंगे ये आप देख सकते हो। तो बैच है हमारा विनर्स बैच। फैकल्टी जो रहेंगी भाई, मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूं क्वांट की, एलआरडीए, जीके की, एंड अनुभव सर आपका पूरा का पूरा वर्बल सेक्शन देखते हैं और हम लोग क्लासेस आपकी कंडक्ट करेंगे। डेमो क्लास देखो भाई, आपको अगर आइडिया लेना है लाइव क्लास होती कैसे है, किस तरह से अटेंड करेंगे, क्योंकि सारी क्लासेस आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से, किसी से भी अटेंड कर सकते हो। तो क्लास एक्चुअल में होती कैसे है ये चीज देखने के लिए नीचे मैंने आपको डेमो लिंक दिया हुआ है। पूरी की पूरी एक 3 आवर्स की क्लास है, वो पूरी क्लास देखो, वो एक्चुअल क्लास है, दूसरे बैच की क्लास है जो मैंने अपलोड कर दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप से आपकी क्लास होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वेल एंड गुड, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं यार वहां पे मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही, तो फिर आप कुछ भी आपके अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हो। वहां पे क्लास में देखो टॉपिक कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे कराए जा रहे हैं, डाउट कैसे हैंडल हो रहे हैं, सब चीज का आपको आइडिया लग जाएगा। और इस तरह का एक्शन प्लान आपको मिलेगा जिसको फॉलो करने के बाद आपका वैसे ही रिजल्ट होगा जैसे बाकी स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट आप देख पा रहे हो। 2019 में जो हमारे यहाँ से टॉपर्स रहे, IIM अहमदाबाद के बहुत सारे कॉल गेटर्स हैं, जैट के टॉपर्स आप देख पा रहे हो, IFT के कॉल गेटर्स हैं, एनमैट के टॉपर्स हैं, क्योंकि भाई फंडा क्लियर है। हर एक एग्जाम पे फोकस करो, बराबर फोकस करो। स्नैप में बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स हैं, सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 है, उसके बाद अदर सीमैट के जो टॉपर्स हैं, उसके बाद टिस के कितने सारे टॉपर्स आप देख सकते हो, XGMT के टॉपर्स देख सकते हो। उनके अलावा कैट में और बच्चों का क्या रिजल्ट रहा वो आपके सामने। तो सारे बच्चों का रिजल्ट आपके सामने है। सब बच्चों से अगर आप पूछोगे तो एक चीज वो आपको जरूर बोलेंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप कॉम्पिटेंट हो, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आपको देना है हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क देना कहां है, कितना देना है, कौन से सब्जेक्ट पे देना है, कौन से टॉपिक पे देना है, कब देना है, कहां देना है, ये सब हमारा काम है। तो अगर आप भाई अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगले 200 दिन तपस्या करने के लिए रेडी हो, देन यू आर एट द राइट प्लेस। ये कैट 2019, एमबीए 2019 के रिजल्ट थे। अब ये 2018 में भी ऐसे ही रिजल्ट्स हमारे रहे हैं। तो भाई ये रिजल्ट्स आपको पता है, आपको आइडिया लग चुका है, चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो नीचे जो डेमो लिंक है वो पूरी क्लास देखो, उसको समझो। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर। एंड अगर आपको कुछ और डिटेल्स देखनी है वेबसाइट पे भी दे सकते हो, studybuzz.co.in पे। एक बात ध्यान रखो, चाहे आप एवरेज कैंडिडेट हो, चाहे आप गुड कैंडिडेट हो, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। तो अपना 100% तैयारी में दो। आप 100% के बाद जब यहां से निकलोगे तो आपको खुद लगेगा आप एक बेटर पोजीशन पे हो, एक बेटर कॉलेज में हो, बेटर परसेंटाइल के साथ हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।